हाँ, क्लाइमैक्स वाला है क्या? नहीं, क्लाइमैक्स वाला अभी इंटरवल आया ही नहीं। इंटरवल ही नहीं आया। बस ठीक है। एक नंबर याद रखिए आप, S&P 500 केवल 50 पॉइंट दूर है लाइफ हाई से, केवल 50 पॉइंट। कल भी बढ़ के आया, 4740 इसकी क्लोजिंग है कल की, और 4797 लाइफ हाई है, और उसकी तरफ बढ़ पड़ा है। नैस्डैक भी काफ़ी ऊपर, लगभग 15,000 के आसपास पहुंच गया, केवल 100 पॉइंट नीचे है। कंटिन्यूस बाइंग है वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यूएस मार्केट में, बावजूद इसके कि फेड के अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कुछ भी क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, लगातार बाइंग चल रही है। जापान में थोड़ी देर में भी आई पॉलिसी, लेकिन ज़्यादातर लोग मान के चल रहे हैं कि अनचेंज रहेगी, लेकिन इंडिकेशंस वो धीरे धीरे देंगे, स्लोली कि हम इसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि एक झटके में ख़त्म करेंगे तो ग्लोबल मार्केट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपने पढ़ी होंगी, तो कोई बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि जापान में कुछ 3 तूफान होने वाला है, लेकिन इंडिकेशन ज़रूर देंगे कि स्लोली वो ख़त्म करेंगे, मई जून तक शायद पलट देंगे अपनी पॉलिसी वो। तो यूएस मार्केट पे तो भाई कोई दिक्कत मुझे कहीं से किसी कॉर्नर से नहीं दिखती, कोई भी नहीं। अभी अगला ट्रिगर रिजल्ट्स का होगा। तीसरा फैक्टर जापान हो गया, यूएस हो गया, तीसरी बात होगी क्रूड ऑयल। कल क्रूड ऑयल में एक अच्छा बाउंस आया, $78-79 तक गया। उसका कारण ये था कि जो यमन के पास से लाल सागर से जहाज़ गुजरते हैं तेल वाले वेसल्स, उस पर हौती जो एक आतंकवादी संगठन, उसने हमले किए, करते रहते हैं वो, लगातार करते हैं। कल बढ़ा दिए उन्होंने, बहुत बढ़ाए, तो कई टैंकर्स को नुकसान हुआ। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम जो बीपी है, उसने कहा कि हम तो उधर से अपने वेसल से नहीं गुजारेंगे, उसने रोक दिया, सप्लाई रोक दिया। इक्विनॉर एएसए ने भी वहाँ सप्लाई रोक दी, तो 2 लोगों ने वहाँ सप्लाई रोकी, इससे क्रूड में एक जंप आ गया है, 78-79 के आसपास है। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूँ कि यमन, वो हौती जो संगठन है, वो करता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम कभी ज़्यादा, तो कल ज़्यादा कर दिया उसने। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन में क्रूड ऑयल ऊपर चला गया है, लेकिन सस्टेन करेगा नहीं, फिर गिरेगा। एक छोटा फैक्टर और ध्यान रखिएगा, रशिया ने कहा है कि वो अपना एक्सपोर्ट और कट करेगा प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए, प्राइस बूस्टअप के लिए। ये वाला फैक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हौती वाला तो ऐसे ही टेम्परेरी टाइप का है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रूड में एक बाउंस है, अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट कट करते हैं रशियन की तरफ से या सऊदी अरब की तरफ से, तो क्रूड में ऊपर जाएगा। लेकिन ये बात एकदम फैक्ट है कि 75 इज़ द बॉटम, इससे नीचे क्रूड आपको मिलेगा नहीं। मैंने कई बार कहा कि 75 बॉटम है इसका, उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो क्रूड को लेकर भी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ी चिंता नहीं है। तो नेट में पिच बहुत अच्छी है आपके लिए, खेलो। नहीं तो कभी कभी इनिंग्स में वो पार्ट आता है जब आप थोड़ा सा टुक टुक करते हो। हम थोड़ा आपकी इनिंग्स में जानते हो मेरे को क्या चिंता हो रही है, जो ये आईपीएल की झड़ी लगी ना, मुझे 2002 याद आ रहा है, जब मैं अपने बिजनेस जर्नलिज्म की करियर की शुरुआत में था। बहुत ही खतरनाक दौर था वो, 10-10 रुपये में बहुत चीज़ें आ रही थी। थोड़ा सा आईपीएल से कॉशियस। अच्छा, आपने कहा था फेड के ऑफिशियल्स कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक अभी पुराने शो बोलते थे अलबल बोले जा रहे हैं। अल्ल बल्ले एकदम जो मना है वो बोलते, याद है आप? अलबल। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, बढ़िया है। कच्चा तेल अगर, अच्छा तब और अब की पहली और दूसरी प्लेट्स की इस पर रख देता हूं। कल और आज के बीच के समीकरण, ये बेंचमार्क जो है तीनों, डाउ, नैस्डैक और एसएनपी के फ्यूचर, ये तो लार्जली जहां छोड़े थे उसी के आसपास, कहीं कहीं थोड़ी बहुत हल्की कमजोरी, तो कहीं तेजी डाइजेस्ट करनी है। जैसे नैस्डैक में थोड़ी तेजी, तो डाउ में थोड़ी सी कमजोरी, इसीलिए वो गिफ्ट निफ्टी भी बिल्कुल फ्लैट खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ये प्लेट फ्लिप होगी तो हाँ, थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स इंच अप करे, थोड़ा सा डॉलर इंडेक्स इंच अप करा, वो सब ठीक है, चलिए दायरे में ही है वो। कच्चा तेल जरूर उछला है, और जिसपे इन्होंने मेंशन कर दिया, बहुत ज्यादा रीड बिटवीन द लाइंस ना करें, ये सब नीजक रिएक्शंस टाइप हैं। वापस एक कोई शिप को हमारी इंडियन नेवी का जहाज भी चेज कर रहा था, फॉलो कर रहा था, है ना, हाईजैक हुआ था, वो अपडेट नहीं आया, ध्यान नहीं दिया मैंने अभी। चलिए, लेकिन ये संकेत है, कच्चा तेल भी कोई मतलब नहीं, ज्यादा घबराने की जरूरत है नहीं। और खैर, कच्चा तेल उछल रहा है, उधर खबरें भी आ रही हैं, फोर्टनाइटली रिव्यू की डेट बदलती चली जा रही है। आज से इफेक्टिव है 19 तारीख से, 15 को फ्राइडे था ना। अच्छा, तो 2 दिन बीच में छुट्टी पड़ी, कल रिव्यू किया, आ जाएगा। खैर वो हर्षदा भी बताएंगे आपको डिटेल में। अब चला जाए वीरू के पास। कल बढ़िया रहा, कल के कमेंट्स थे शुरुआत में कि बाजार के लिए कंसोलिडेशन की जरूरत है, जब तक 21,510 के ऊपर नहीं जाता तब तक फ्रेश तेजी का नया मूव शायद आपको भारतीय बाजारों में नजर ना आए। लेकिन अप्रोच डे ट्रेडर्स के लिए थी कि वो जो बेस 1 स्पेसिफाइड था, कल का बेस 1 क्या था, 21,370,
362 के जोन्स। कल का इंटरडे लो देखिए 365 के आसपास का। उसी बेस 1 से दरअसल हमने वो थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप होता हुआ देखा। तो चाहे वो इंटरडे हो या फिर पोजिशनली बातचीत हो, एकदम सटीक बैठती हुई। वीरू गुड मॉर्निंग। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी, मूड कैसा है और अप्रोच क्या रहेगा?